तो उम्र कैद की सजा होने के बाद यहाँ पर अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मैं कृष्णांशु शुक्ला, इसी जिला अधिवक्ता संघ का मेंबर हूँ और अभी इसी वर्ष वकालत के पेशे में आया हूँ। उम्र कैद की सजा हुई है, सहमत है इतने इस सजा से? अब न्यायालय का फैसला है तो स्वीकार है, और एक न्यायपालिका का अंग मैं भी हूँ, उसमें सहायक के रूप में हम लोग भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते स्वागत है, मगर जिस तरीके से अतीक अहमद का अपराध है, जिस तरीके से उसका खौफ है, यह सजा कहीं न कहीं उसके लिए नाकाफी साबित होगी, ये मेरा विश्वास है। और उसके पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो यही कहा जा सकता है। अशरफ को तो बरी कर दिया गया, जिसके बाद ये तो बहुत ही दुखद है। हो सकता है न्यायपालिका को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले हो और सबूतों के अभाव में बरी हुआ हो, लेकिन वो इस तरह का अपराधी है। उसके तमाम ऐसे अपराध इसी प्रयागराज और तमाम जगहों पे दर्ज हैं। उन मामलों में त्वरित कार्रवाई हो और उसे भी सजा मिलनी चाहिए, तब जाके प्रयागराज में अमन और सुकून और कानून व्यवस्था बहाल होगी सही मायने में। भले ही आज 2023 में पहली सजा उसे मिल गई, लेकिन उमेश पाल का परिवार आज भी नहीं आया, खौफ अभी वही बरकरार है क्या? देखिए, परिवार तो लगातार फांसी से कम की मांग कर ही नहीं रहा था और भी करेगा भी नहीं, क्योंकि भाई उनके बेटे की हत्या हुई है और वो दिन दहाड़े हुई है, कानून को चैलेंज करके हुई है। तो ऐसे में फांसी से कम की सजा परिवार कैसे मंजूर कर सकता है? अंदर कोर्ट के अंदर सुनाई दिया कि काफी गहमा गहमी हुई पुलिस, अधिवक्ताओं और अतीक अशरफ के बीच में। देखिए, कारण यह है कि अधिवक्ता की भी हत्या हुई है। उमेश पाल अधिवक्ता भी थे और यही प्रयागराज कोर्ट में आते थे, तमाम सारे लोग उनसे परिचित भी थे। ऐसे में एक अधिवक्ता की हत्या होने के बाद अधिवक्ताओं में रोष होना स्वाभाविक है और ऐसे में बड़ी संख्या में अधिवक्ता आक्रोशित थे अतीक अहमद को लेकर। उनकी मांग थी कि उनको फांसी होनी चाहिए। आप अंदर गए थे? जी, अंदर। क्या कुछ माहौल था? देखिए, अंदर MP MLA कोर्ट सर फर्स्ट फ्लोर पे साइड में कॉर्नर पे है और वहां पर फ्लोर पर अधिवक्ताओं का भारी जमावड़ा था और बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। लोग उधर जा नहीं सकते थे और बंद दरवाजे की तरह कहा जाए फैसला हुआ है, कुछ उनके खास वकीलों और कुछ लोगों की उपस्थिति में। लेकिन बगल के दीवार पर ही अधिवक्ता लगातार अतीक अहमद को फांसी देने की मांग कर रहे थे और भारी शोरगुल के बीच ये फैसला आया है। हम लोग को भी बाहर से आप मीडिया कर्मियों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन वहां का नजारा निश्चित ही आक्रोशपूर्ण था। 40 साल का हो गया उसका साम्राज्य, और इस दौरान लगभग दोनों भाइयों में मिला लें तो 153 मुकदमे हो जाते हैं। 101 अतीक पर, 52 अशरफ पर। पहला ऐसा केस जिसमें पहली बार सजा सुनाई गई है। इतनी देरी? न्याय व्यवस्था के लिए कहा जाता है देर है पर अंधेर नहीं, तो देर से ही सही मगर न्याय हुआ है, ये कहा जा सकता है। और कहीं न कहीं सरकारें इन अपराधियों को पालती पोसती आई हैं। राजनीतिक जो कहा जाए सब्जबाग दिखाकर ये लोग जो है राजनीतिक जो नेता हैं वो ऐसे अपराधियों को पालते पोसते हैं जो समाज के लिए जहर बोने का काम करते हैं और जहर हो जाते हैं। और अतीक अहमद उसी तरीके का जहर है। जिस तरह का नेक्सस और जिस तरह का अपराध इस पूरे प्रयागराज में उसका रहा है वो जन जन में जाना जाता है। मेरा वही अगला सवाल था कि प्रयागराज में उसका आतंक रहा, लेकिन साबरमती में बंद था। प्रयागराज में 24 फरवरी को ऐसा कांड हो जाता है, क्या वो अपना नेक्सस इतनी दूर से भी चला? देखिए, जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी तो इनके पास जो है इस अशरफ के खिलाफ जो है शूट आउट का आर्डर हुआ था, लेकिन अशरफ पकड़ा नहीं जाता और बहुत ही रस्मी तरीके से अपने ही ससुराल में मड़ुआडीह में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है वो अफसर भी, तो कहीं ना कहीं लोग बचाते आए हैं। और उसका नेटवर्क तो आप देखिए, जब इतने दिनों तक वो नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं, कभी मुंबई में, कभी गुजरात में, कहीं पश्चिम बंगाल में छिपे होने का मिलता है। तो इस तरह का अपराधी है जो पूरे भारत के कम से कम आधे राज्यों में तो उसका नेक्सस है, इससे इनकार नहीं है। ऐसे में इस अपराधी को आज उम्र कैद की सजा मिली है। संतोष और खुशी जरूर, मगर कह सकें कि पूर्ण खुशी तो अभी उसी दिन होगी जब ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी। बिल्कुल, फांसी की सजा की आप लोग मांग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा साम्राज्य इसका चला काफ़ी लंबे वक्त तक, अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वो जिस तरीके से लगातार अपना नेक्सस बढ़ाता गया, उमेश पाल की हत्या उसी के अंदर आती है। अब क्या मान लिया जाएगा, जिस तरीके सदन में योगी आदित्यनाथ कहते हैं सीएम, मिट्टी में मिला दिया जाएगा? इस सजा के बाद क्या मान लिया जाए मिट्टी में मिलने का वक्त शुरू हो गया? देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और सजा होने के बाद एक और जानकारी जो हम लोगों को मिली है कि अतीक अहमद के लिए रिमांड की बात की जा रही थी। जो अभी उमेश पाल की हत्या हुई है, कहीं उससे जुड़े भी पूछताछ हो सकती है और निश्चित ही जो अशरफ है उसे भी सजा मिलेगी। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो करेंगे, ये विश्वास अधिवक्ता समाज को है। तो अधिवक्ता समाज भी यही कह रहा है कि फांसी की मांग थी, लेकिन ठीक है, न्यायालय का जो भी फैसला है वो मान्य है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। सहयोगी उमाकांत के साथ रोहित पांडे, प्रयागराज।